5 साल पहले लॉटरी रिक्शे की बात की जाए तो उनको अलाउ करके, यानी कि एक केस जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंचा था, उसके बाद उनको परमिशन मिल चुकी थी कि आप जो है वो लॉटरी रिक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि ये मुनासिब नहीं तो उसको बंद कर दिया गया और उस वक्त का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया गया था। लेकिन जब भी गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया है, अवाम ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। अभी भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जगह जगह लॉटरी रिक्शे की भरमार है, और जो कि आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। और बताते वो खुद डटे हुए होते हैं, उनको किसी किस्म का डर नहीं है, उनको ये मालूम है, डर से मनसूबाबंदी करके आते हैं कि हमारा जो है वो चलान होना ही होना है, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। 200-250 का चलान के पीछे हमारा जो है वो हज़ारों का नुकसान हो जाता है। यानी कि जो हज़ारों के सामान की वो बात करते हैं तो उसके महज एक, आप उसको पंजाबी से फेरा कह लो, यानी कि एक फेरी उन्होंने लगानी है, जो कि वापसी का जो उन्होंने उसी रोड से गुजरना है, तो वहाँ पर वार्डन्स भी मौजूद होते हैं जो उनका डेली बेसिस पे चलान कर रहे होते हैं। यानी कि जो लॉटरी रिक्शा चलाने वाला बंदा है या ड्राइवर है, उसने अपने जहन में ये चीज़ बिठा ली है कि एक बार चलान होगा मेरा सारा दिन और मैं कहीं भी घूम फिर सकता हूँ आज़ादी के साथ। बाकायदा तौर पर वो मोबाइल में चलान की कॉपी हमें दिखाते हैं। तो सिटी ऑफ लाहौर हमारा अतर साहिबा ने इस बार थोड़ी सी कोशिश की है, कोशिश कुछ इस तरह की है क्योंकि चंद महीने पहले उन्होंने ऑटो रिक्शे पर भी पाबंदी लगाई थी, क्योंकि एक ऐसा अफसोसनाक साने पेश आया था कि चलते हुए रिक्शे में आग लग गई थी, जिसकी वजह से चंद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। लेकिन वो मुहिम भी कुछ रोज़ जो है वो चली है, उसके बाद दम तोड़ चुके, उनको डेडलाइन दी गई थी 10 रोज़ की, लेकिन वो मुहिम किसी करामत साबित हुई। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि लॉटरी रिक्शे के हवाले से भी फैसला किया गया है कि इनको बंद किया जाए, लॉटरी रिक्शे के जो लाइसेंस है यानी ड्राइवर का जो लाइसेंस उसको मनसूख कर दिया जाए। और अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि उनके लाइसेंस ही मौजूद नहीं होते हैं, बाकायदे तौर पर वो डट के मुकाबला भी करते हैं वार्डन के साथ। तो सिटी ऑफ लाहौर हमारा तर ने तो फैसला कर लिया है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है, हमारा तर साहिबा की ज़ुबानी जानते हैं। और इसके अलावा जो लॉटरी रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर है या लॉटरी रिक्शा चलाने वाले शख्स हैं, वो इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस बारे में, वो आज आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया है कि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि लॉटरी रिक्शे सड़कों पर दिन तरा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से मुतहरिक है, और साथ ही साथ इनके चलान किए जा रहे हैं। एक तो रजिस्टर्ड नहीं है और ऊपर से सामान इस हद तक लोड किया जा रहा है कि किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए या ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो उससे पहले भी एक CTO साहब मौजूद थे जिन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि चलान किए जाए, इनके किसी न किसी तरह इसकी जो रेशो है वो कम की जाए। लेकिन अभी जो CTO साहिबा मौजूद हैं, हमारा अतर साहिबा मौजूद हैं, वो भी इस पर काम कर रही हैं। आए रोज़ मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन मीटिंग्स क्या रंग लेकर आ रही हैं, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो क्या रंग लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, वैसे तो इससे पहले भी हमने देखा है मुहिम शुरू हुई लॉटरी रिक्शे के खिलाफ, ऑटो रिक्शे के खिलाफ, क्योंकि ऑटो रिक्शे की अगर बात की जाए तो तब भी ऑटो रिक्शे सिलेंडर पे इस्तेमाल किए जा रहे थे, आए रोज़ हादसे का बायस बने थे। लॉटरी रिक्शे के खिलाफ किस तरह की मुहिम शुरू की गई है? देखिए, हमारे पास जो बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक जो है बड़ी बेहंगम नज़र आती है, वो हमारे पास ऑटो रिक्शाज़ हैं और चिंची रिक्शाज़ हैं। चिंची रिक्शा, ऑटो रिक्शाज़ का इशू है कि वो इलीगल तौर पे सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको अलाउड नहीं है LPG इस्तेमाल करना। किसी भी PSV कमर्शियल व्हीकल को अलाउड नहीं है कि वो सिलेंडर्स का या फिर जो हमारी LPG है उसका इस्तेमाल करे। तो एक तो हमने मुहिम उसकी स्टार्ट की और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए। रिक्शा यूनियंस जो हैं उन्होंने हमारे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स भी की और बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किए। सेकंड चीज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे चिंची रिक्शाज़। चिंची रिक्शाज़ का इशू सबसे बड़ा ये होता है कि वो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है, वो कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड है, लेकिन मालूम नहीं होता कि मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, लेकिन बॉडी का उसके ऊपर जो बॉडी बनती है वो स्पेक्स को फॉलो नहीं करती है। बहुत सारी हमारे एक तो हमारी कंपनीज हैं जिनको हमने मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स दिए हुए हैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से, अदरवाइज इट इज़ ऑल कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो एक स्पेक्स को फॉलो करते हैं उस डिज़ाइन के अंदर। लेकिन हमारे पास इलीगली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रही होती है, लेटन रोड पे और बहुत सारी जगहों पे। उसमें DC साहिबा जो हैं वो एक्शन भी ले रही हैं, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। वो हमारा एक इशू है चिंची रिक्शा से रिलेटेड, क्योंकि वो बड़ी वल्नरेबल सवारी है। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है, जो जिसको आजकल हम बड़ा देख रहे हैं,
वो है लोडर रिक्शास। ठीक है। अच्छा, लोडर रिक्शा एक अजीब सी टर्म है और आई थिंक कि वो इंतहाई ख़तरनाक भी है। अदरवाइज़ उस पर आपने देखा होगा सरिये जो होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे रॉड्स हमारे जो हैं उसके ऊपर पड़े होते हैं, जो बिल्कुल सारे बाहर निकले होते हैं, किसी भी गाड़ी या तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल को हिट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था मेरे लिए और हमने इसमें पिछले 10 दिन हो गए हैं, हमने 10 दिन से ये कैंपेन शुरू की है जिसमें हमने 6000 लोडर रिक्शे जो हैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया और हमने FIRs भी रजिस्टर। अच्छा, FIRs भी दर्ज हुई हैं? बिल्कुल हमारा साहिबा, और एक्शन भी लिए, लेकिन अभी भी देख रहे हैं रेशो वहीं की वहीं बरकरार है, सड़कों पर लोडर रिक्शे दिन दिन आ रहे हैं। इसमें देखें ये तो एक एक्शन है जो हमने डेटरेंस के लिए लेना है, ताकि अगर 100 लोग निकल रहे हैं तो हम एक्शन लेंगे तो एटलीस्ट 60 लोग निकलेंगे, 50 लोग निकलेंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है और जो कस्टमर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो लोडर रिक्शे के ऊपर बड़ा चीप समझते हैं कि एक चीज़ को दूसरी जगह से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जब तक वो नीड जो है वो मौजूद रहेगी, ऑब्वियसली ये इस तरह इलीगल तरीके से आपको रोड्स पे नज़र आएंगे। ऑब्वियसली उनका चलान भी हुआ होता है, लेकिन अच्छा, चलान से मुझे याद आया, बजाते खुद जब मैंने अपने प्रोग्राम के तवज्जो से बात की है, कई लोडर रिक्शे से या मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको चिंची रिक्शे के नाम से लोग कहते हैं, वैसे चिंची तो एक कंपनी का नाम है, लेकिन लोगों ने मोटरसाइकिल में ही बॉडी लगा के उसको जो है वो अपना रोज़गार बना लिया है। तो यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ कि वो कहते हैं कि हम लोगों को मालूम है घर से बाहर निकलेंगे एक बार चलान तो लाजमी करवाना है, उसके बाद हम सड़कों पर घूमें कुछ भी करें हमें कोई पूछने वाला नहीं, ये लाजमी है कि एक बार चलान लाजमी होगा। उसमें जो है पहले से जहनबंदी करके, हाँ अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने जो एंटी स्मोक पॉलिसी शुरू की है, आप देखेंगे हमने रात को लाहौर में जितने भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारा DSP खुद मौजूद होता है और वो एंट्री एग्ज़िट के पॉइंट्स के ऊपर ट्रैफिक को बाहर जाने देता है जो लाहौर से हैवी ट्रैफिक जा रही है, और जो हैवी ट्रैफिक जिसने लाहौर में एंटर होना है 11 बजे के बाद उसकी एंट्री होती है। अब उसके अंदर हमने ये बहुत ज़्यादा पॉलिसी स्टार्ट की कि हम लोग जितनी भी बगैर तरपाल के कवरिंग के ऐसी ट्रॉलीज़ हैं जिस पे मट्टी है लोडेड, उनको हम चलान करते हैं। हम लोग साथ साथ स्मोक मिशन वाले ट्रक्स को और बड़ी व्हीकल्स को चलान करते हैं। अब आपने जो बात की है ना चलान के हवाले से, उसी तरफ मैं आ रही हूँ कि हम लोग जब उसको चलान करने लगते हैं तो वो बहुत इजीली उन्होंने साइड पे अपने चलान के पैसे रखे होते हैं। यही तो मैं सवाल कर रही हूँ कि उनको मालूम है कि एक ही बार चलान करवाएंगे। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट होगी ओनर्स से, जो हमारे ट्रक ओनर्स हैं, जो हमारे इस तरह हैवी व्हीकल्स के जो ओनर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास यूनियंस हैं ट्रांसपोर्टर्स की, इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारना चाहते हैं और 2000-4000 चलान दे के वो कहते हैं कि ठीक है आज का दिन तो गुजर गया, लेकिन जो हम अपने आगे आने वाली नस्लों के साथ कर रहे हैं उसका अगर हम इनसे जवाब पूछें तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये क्लाइमेट चेंज, ये एंटी स्मॉग पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक रियलिटी बन चुकी है और हम देख रहे हैं सब। तो हम अपनी आगे जो हमारे औलाद है और जनरेशन्स कमिंग हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे? की आपने बात की है वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब से, कभी इस बारे में मीटिंग की है आपने इस बारे में? मतलब उनका प्रोवाइड कर रही है, हाँ। उनका इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही। देखें एक चीज़ होती है कि आपने इस्तेमाल करना है एक गाड़ी को एक सर्टेन तरीके से। ट्रैफिक पुलिस तो काम कर रही है हमारा साहिबा, ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। अगर वार्डन्स की बात करें, जगह जगह चलान किए जा रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो बनाने वाली कंपनीज हैं उनको किसी तरह आपने देखिए जो कंपनीज जिसने ट्रक बना दिया उसने बेच दिया, उसका तो वहाँ पे काम ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है मैकेनिकली फ़िट उसने ट्रक बनाया, जहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल फिटनेस का भी रोल आ जाता है, हमारे पास फिर बहुत सारे जो एसोसिएशंस हैं उनका रोल आ जाता है। सिर्फ इशू सिर्फ इतना है कि मेरी चीज़ है, मेरी गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको आसान और अपने इंडिविजुअल लेवल पे ले आते हैं। तो मेरी अगर एक गाड़ी है और अगर मैंने उसको देखा है कि इसका धुआं निकल रहा है, हाँ। तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगी कि मैंने अपने पैसे बचाने हैं, मैंने एनवायरनमेंट बचानी है। तो जब तक हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये इस तरह नहीं सोचेगा, और जो हमारे पास मीटिंग्स के लिए बड़ी बड़ी यूनियंस के सरबराह जो लाहौर है हमारा तर साहिबा, कब तक वो चलानों की भरमार करती रहेंगी? मैं तो पूछ रही हूँ चलान हमें करना ही ना पड़े, तो क्यों ना
वज़ीर ट्रांसपोर्ट से किसी तरह मीटिंग कर लिया जाए, इस पर काम कर लिया जाए, कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही हैं इस तरह के लोडर रिक्शे को बंद किया जाए ताकि चलान करने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें जो है ये बहुत सारी प्लानिंग जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर कर रहे हैं। इस पर हमारे पास जो मिनिस्टर एनवायरनमेंट है वो एंटी स्मॉग पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं मिसिंग देख रही हूँ ना, हमारी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पब्लिक। अच्छा, सिटीजन्स हमारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि गाड़ी के ओनर वो हैं, मोटरसाइकिल वो चलाते हैं। हेलमेट अगर नहीं पहन रहा, अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए नहीं हेलमेट पहन रहा और कहता है कि मेरा चलान कर दे, तो आप उसको क्या समझा सकते हैं? मोटरसाइकिल रिक्शे की डेडलाइन दी गई थी 30 सितंबर की, जो कि गुज़श्ता साल गुजर गई। उसके बाद ऑटो रिक्शा जो कि सिलेंडर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको 10 रोज़ की वार्निंग दी, गुजर गई। अब क्या ये भी इसी तरह गुजर जाएगी मुहिम? देखें, या कोई करामत साबित होगी? देखें, हाँ, ये एफर्ट्स हैं, मैं समझती हूँ कि कंटिन्यूस एफर्ट्स जो हैं ट्रैफिक पुलिस करती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज एक जगह से रेडी हटाऊंगी तो अगले दिन मुझे वहाँ रेडी नहीं नज़र आएगी, चाहे उस पर FIR भी रजिस्टर हुई होगी, वहाँ पे 10 रेडियाँ और जगह ले लेंगी। हाँ। तो ये हमारी, मैं अपने ट्रैफिक वार्डन्स के साथ भी जब भी मुलाकात या मीटिंग होती है उसमें मैं यही कहती हूँ कि आपकी जद्दोजहद ऐसी है जो मुसलसल चलनी है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन आप उठेंगे और एक दिन सब लोग जो हैं वो, अनलेस अनटिल लोग चाहें। हाँ, ठीक है, तो ये मेरी एक है कि एक तो पब्लिक से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रैफिक वार्डन्स की बजाय अगर अपने लॉज को खुद फॉलो करें तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो एक दिन मेहनत करते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर आपको पता है इंसान की वो एक आदत होती है या एक उसकी तबीयत होती है, फिर उनको भी मालूम हो जाता है कि ये नहीं बदलने वाले, हम ही थक के बैठ, रोज यही कर रहा हूँ। लेकिन ये रोज रेडियां भी आ रही हैं, रोज चिंची रिक्शे भी आ रहे हैं, तो इसका मुस्तकिल हल तो मैंने आपको कहा ना कि पब्लिक अवेयरनेस ही है। जब तक जहन से हम लोग एजुकेट नहीं होंगे कि भाई मेरा ट्रक है, मैंने अपने ट्रक को मैकेनिकली फिट रखना है, जब तक एक इंसान या ओनर या उसका जो मालिक है, जब तक वो नहीं सोचेगा उसके ट्रक को मैं चलान कर के उसको फिट तो नहीं करवा सकता। जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है इनके खिलाफ, तो इनको वार्निंग किस तरह दी जा रही है? लोडर रिक्शे के खिलाफ चलान तो किए जा रहे हैं, लेकिन वार्न किस तरह किया जा रहा है? हमारे पास एजुकेशन होती है और इन्फोर्समेंट होती है। एजुकेशन के अंदर हमारी जिस तरह से कैंपेन्स और हमारे मुख्तलिफ जिस तरह आप प्रोग्राम्स कर रही हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, वो एजुकेशन के पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, हमारी क्लिप्स बनी होती हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। और दूसरा है इन्फोर्समेंट में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, चलान्स होते हैं और FIRs होती हैं। अच्छा, जी जी, चलान होते हैं और FIRs होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे हो गए, ऑटो रिक्शे हो गए, उन्होंने भी अब वही सिलेंडर इस्तेमाल करना है। अगर मोटरसाइकिल रिक्शे को चलान किया जाए तो वो कहते हैं ये रजिस्टर्ड है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती है। इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि लोडर रिक्शा जो कि भारी सामान लेके जा रहे हैं और आए रोज़ हादसे का बायस तो बने, साथ ही साथ स्मोक का बड़ा मसला जो कि चंद महीने बाद शुरू हो जाता है, हमें फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो इस हवाले से आप अवेयरनेस तो दे रही हैं, लेकिन लोगों का काम भी है अमल दरामद करें। CTO लाहौर हमारा अतर साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा बाहर सड़कों पर अभी क्या सूरत हाल है? एक तरफ भारी रिक्शे लेके जाए जा रहे हैं, सड़कों पर सरिया लेके जाया जा रहा है। किसी को अगर इस बढ़ती महंगाई में सस्ता रिक्शा चाहिए तो वो लोडर रिक्शा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है किस हद तक ख़तरनाक है। तो मैं आज आपको अपने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से बताने जा रही हूँ कि किस हद तक ख़तरनाक है और लोगों को इससे जो है वो मतलब क्या जो है अवेयरनेस करनी चाहिए, या फिर इसके अलावा किस तरह से इसका इस्तेमाल कम हो सकता है। तो मेरे साथ ही रहिएगा, लाजमी आपको बताऊँगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। CTO लाहौर हमारा तक गुफ्तगू आपने सुनी है। इनका कहना है कि इस वक्त क्रैकडाउन शुरू किया जा चुका है और भरपूर मुहिम की जा रही है कि लोडर रिक्शे के खिलाफ। और एक तरफ तो जवाब ये सामने आ रहा है कि लोडर रिक्शा जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद ये सड़कों पर झुंझुना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बॉर्डर्स वाले चलान पे चलान किए जा रहे हैं, चलान पे चलान किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का जो रिज़ल्ट है वो सामने नहीं आ रहा। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोडर रिक्शे मौजूद हैं, इनके ऊपर लोड कितना है वो आप देख लें। और ये अगर गिर जाए यहाँ से तो किसी रास्ते में रुकावट तो बनेगा, लेकिन कोई ना कोई अगर बाइक वाला जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, उसका शीशा टूट सकता है, बाइक वाला गिर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोडर रिक्शे हैं, चाहे वो आप उस तरफ देख लें, वहाँ पर भी इस कदर लोड है कि अगर वो नीचे गिरते हैं तो रास्ते में रुकावट तो बनेंगे, लेकिन
किसी ना किसी तरह का हादसा भी रूनुमा हो सकता है। तो यहाँ पर आप मनाज़र देख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी रिक्शा है, कोई ऐसा रिक्शा नहीं है जो खाली हो। तो पहले तो लोडर रिक्शा वाले से बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सैयद बशारत अली। मुझे एक बात का जवाब दें। इससे पहले भी मैंने इस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने कहा जी रोज़गार नहीं है और कोई ज़रिया नहीं है। चलाते हुए डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पेट भी तो पालना है ना। मैंने कहा डर तो लगता है, लेकिन खाएंगे पेट किधर से? पालना है, हाँ जी। पेट ज़रूरी है या जान ज़रूरी है? जान ज़रूरी है। अगर खाएंगे तो जान होगी ना, अगर खाएंगे नहीं तो जान तो वैसे भी ज़ाया हो सर जाए। जब जान ही नहीं होगी तो खाएंगे कैसे? हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, कि खाएंगे नहीं तो जान हाँ। भी नहीं होगी ना। ये रजिस्टर्ड है? जी हाँ जी, रजिस्टर्ड है? हाँ जी। कहाँ से करवाए? वो जिधर से लिया है। कोई पेपर्स नहीं है इसके? हैं पेपर? कहाँ है? वो भाई के पास है। भाई के पास? कौन वो सा भाई के पास? चलान उतारने गया है। चलान काटने गए? हाँ जी। टेंशन नहीं हो रही? चलान हो रहा है? टेंशन तो हो रही है, लेकिन फिर भी हाँ, मैं टेंशन तो होती है, क्यों नहीं होती? टेंशन हो रही है, चलान हो रहा है। कितने का चलान हो रहा है मालूम है? हाँ जी, 500 का 500 का चलान। 500 की कितनी अहमियत है आज के दौर में? कोई भी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। 500 में कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। एक रोज किलो चलान चीनी- होते हैं। हाँ जी, जब आना है तो फिर होना ही है। जैसे कि CTO लाहौर हमारा तो साहब से भी मैंने कहा था कि रोज़ चलान होते हैं। इनको मालूम है कि हमने घरों से निकलना है, हमारे चलान होने हैं, उसके बावजूद कोई अमल नहीं। अमल तो है, लेकिन फिर खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे नहीं तो। खाएंगे कहाँ से? ऐसा ही है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इस वक्त जान कितनी ज़रूरी है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या लेके जा रहे हैं? ये पंखे हैं। रजिस्टर्ड है? हाँ जी, कहाँ से करवाया? ये इसको नंबर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है नंबर इसको? ये कह रहे हैं कि इसको नंबर भी लगा हुआ है। ये कह रहे हैं इसको नंबर लगा हुआ है। ये नंबर कहाँ से लिया आपने? ये नंबर इसको 2019 में लगा था। और तो किसी भी रिक्शे पे नंबर नहीं लगा। 2019 में ये केस जीते थे तो इनको नंबर लगना शुरू हुआ था, उसके बाद फिर बंद हो गया। उसके बाद फिर बंद हो गया। तो हाँ आप जी। क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो नंबर इसको लग चुका है, अब ये नहीं, उतरेगा तो नंबर नहीं। लग चुका है ना, हाँ लेकिन जी। 2000 में जो आपके थे केस जीत के, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था। फिर तो ये जो लग गया वो तो लग गया ना, वो तो नहीं उतार तो बंद नहीं करने का सकते। मतलब है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। इसको हम जब चालान करवाते हैं तो हम अप्लाइड फॉर ही लिखवाते हैं। अप्लाइड फॉर हाँ जी। ये अप्लाइड फॉर कहीं से लग रहे हैं? अप्लाइड फॉर का मतलब कि नंबर नहीं लगा हुआ। नहीं, अभी नया नहीं, मैं कह रहा हूँ, बस नंबर नहीं लगा हुआ। अभी आपने कहा इसकी चलान जब होता है तो आप लिखवाते हैं अप्लाइड फॉर। हाँ जी, ऐसा ही है, यानी कि नंबर नहीं लगा हुआ। तो नंबर तो लगा हुआ है, वार्डन वाले देखते नहीं ये हैं। खुद ही मशवरा देते हैं। कौन मशवरा देता है? ये वार्डन वाले वार्डन वाले ही मशवरा देते हैं। क्या मशवरा अप्लाइड देते फॉर लिखवा लो। हैं? ये वार्डन वाले मशवरा अगर देते नंबर लगा हुआ है तो 2000 का चालान करेंगे, पैसे 200 का करेंगे। हैं। अगर नहीं लगा तो 200 का चलान होगा, और अगर लगा है तो 2000 का। ये कौन से वार्डन ने मशवरा दिया है? ये 3-4 दिन पहले अंदर वाली साइड पे खड़े थे तो उन्होंने ये मशवरा दिया था। अच्छा, उन्होंने ये मशवरा दिया था। ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये लोडर रिक्शा है और यहाँ पर आप देखें, आप इधर ही रहिए ज़रा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। तो यहाँ पर लोडर रिक्शे और चिंची रिक्शों की भरमार, यानी कि मोटरसाइकिल रिक्शे की। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूटी खूब चल रही है वैसे यहाँ पर, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इतने चलान होने के बावजूद वैसे की वैसे सूरत हाल, कौमों की सूरत हाल है। असल में बस इनकी भी कुछ मजबूरी है, हाँ। घर के मामला है, चीज़ें तो चलान इनके प्रॉपर कोर्ट में करते हैं, कानून के मुताबिक जो भी मामला हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यही इनका रोज़गार है, इससे ना पाबंदी लग सकती है ना कुछ चीज़ सर हो यही सकती है। रोजगार है। सिटी लाहौर हमारा तो सामने कहा है कि वार्डन वाले देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यही रोजगार है। नहीं, इनका इधर आ रोज़गार जाए, यही है आ जाए मेरे साथ। इनका तो अच्छा। चलान कर रहे हैं, हाँ, इनका तो प्रॉपर कोर्ट में चलान कर रहे हैं, इसके चलान के बावजूद ये गाड़ियाँ चला रहे हैं अपने रास्ता दीजिएगा जरा। ये कह रहे हैं कि इनका जो है प्रॉपर चलान किया जा रहा है। अगर तो प्रॉपर चलान हो रहा है भाई, जरा पीछे होइएगा। ये नंबर प्लेट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, जी जी। अलाउ ही नहीं है। एक लोडर रिक्शा नंबर प्लेट उसको लगी हुई है 2019 से। में नंबर लगे ये थे। केस जीते, जरा बताएं इनको दोबारा। मैंने आपको बोला है कि 2019 में इसको नंबर लगना शुरू हुआ था, ठीक है, उसके बाद बंद हो गया, अभी नंबर नहीं लग सही रहे। है, आप ठीक ठीक है। है, लेकिन अब अगर इसका जब बंद हो गया है तो आप क्यों चला रहे हैं? अगर रिक्शा बंद हो गया है, नंबर सारी दुनिया नंबर के बगैर चला रही है, तो आप भी वो चलाएंगे। तो जाहिर बात है चलान चलाएंगे, होगा। मजदूरी करनी है बच्चों चलान के होगा लिए। भाई साहब आपका। तो चलान तो रोज होता है, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ, लिस्ट बनी हुई है रोज की,
रोज एक चलान में खुद चलान तो करवाता बताना हूँ कि होता है, भाई इनके यार, काला ये चलान कर लोडिंग दो। की कार्रवाई होती है, बगैर नंबर प्लेट की कार्रवाई होती है, लाइसेंस की कार्रवाई होती है। तो बस यही मामले अभी इसका क्या करना है? इसका तो चलान कर दिया। चलान कर दिए, चलान के बावजूद रिक्शा चलेगा। सॉरी, ये कैसा चलान है कि अभी चलान जमा होने के ऑनलाइन हो जाएगा। बावजूद? अच्छा, ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन जमा हो जाएगा। अभी उसके बाद सारा दिन वो रिकॉर्ड आप दिखाओ तो जाने हो बस। PSID नंबर होता है ऑनलाइन चलान पे। जब चलान कहते हैं इनके मोबाइल पे ऑनलाइन PSID नंबर जाता है, वो उस चलान पे उन्होंने अपना मोबाइल पे ऐप है उससे से जमा हो जाएगा। अगर ऐप नहीं है वैसे बना फिर भी जमा हो जाएगा। अगर इनके पास कुछ भी नहीं है तो फिर ये जैसे कि शॉप बनी है अच्छा, मोदी मोबाइल शॉप, इन पर जाएंगे। चलान करने का मतलब क्या है? चलान करने का प्रॉपर मतलब तो यही है कि बंदा सीधा हो जाए, कानून के पे अमल करे। ये आपके सामने ठीक है। देख ले हालात क्या है। अब इसका चलान होने का क्या मतलब है भाई? चलान होने का मतलब है कि जमा करवाते हैं, नहीं, कोई उसका हल क्या कुछ भी निकलेगा? नहीं। कुछ बस भी नहीं। यहाँ से अभी चलान होगा तो जमा करवाएंगे, उसके बाद हम एक दिन के लिए आज़ाद हैं। ये पहले ही आज़ाद का करते मतलब हैं। ये नहीं है कि हम इसके ऊपर लोड जो मर्जी करें, सड़क पे व्हील उठाएं। अब ये बताएं आपको किसने बोला कि भाई जान ये ये जहाँ भी चेक करवाते हैं हमें जाने देते हैं। यहाँ पे भी अगर अंदर से चलान करवा के ये आप तो ये गलत बयान नहीं कर रहे इधर हैं। आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। हम आप अभी अंदर से चलान करवा के आएंगे, यहाँ पे आप रोकेंगे, मैं ये दिखाऊंगा, आप कहेंगे ठीक है। एक दिन पे बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो आप ये तो नहीं कि अगले दिन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अगले दिन नहीं, एक दिन के लिए आज़ाद है। आज़ाद का मतलब कि एक दिन दोबारा चलान नहीं होगा। कि आपका चलान हुआ फिर एक दिन में 2 चलान क्यों? रूल के खिलाफ हो तो एक फिर दिन में चलान 2 हो, चलान फिर तो क्यों समझ होते में आती है ना। एक दिन में 2 चलान नहीं होते, अच्छा, करते नहीं एक ही है। होता है। यानी जब आपने घर से निकला है आपको मालूम है कि चलान होना है? चलान होना है, सेल बनाया हुआ है। लोडिंग के जब दौरान हम पहले अगले को बताते हैं कि यार ये चलान होना है हमारा। अच्छा, ये फिर उसके बाद आप दिखाएं जहाँ मर्जी, फिर दोबारा कोई नहीं रोकेगा। दोबारा फिर अगले दिन फिर से नहीं, अगले दिन जैसे आप जब वायलेशन करेंगे तो आपको सुबह का चलान होगा। वायलेशन की एक दिन वजह में से दो होना। भी- एक अब दफा देखे ना मेरी गाड़ी को नंबर लगा हुआ है, आपने रोक लिया, आपने दिन में- पूछा भी नहीं है किसी चीज़ का, कोई आपने की हुई है ना, इसकी वजह से आपको रोका है। ठीक है, लेकिन ये बना ये ये सारी- गाड़ी इसी चीज़ के लिए बनी है भाई किस चीज़ के लिए? लोडिंग के लिए, ये सवारियों के लिए नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी लोडिंग के लिए बना है, ये सवारियों के लिए नहीं बना। ये लोडिंग के लिए गाड़ी बनी है, लोडिंग के लिए। लोडिंग के लिए गाड़ी लोडिंग बनी है। के लिए लोडिंग मेरी की हुई बात है। सुने, मेरी बात सुने, ये कहीं गिर जाए रास्ते में, सरिया लेके जाते ये हैं। बांधा हुआ है हमने। भाई बात तो सुन बांधा ले, हुआ है। बात तो सुन ले, सरिया लेके जाते हैं, आनी रोड्स लेके जाते हैं, कहीं गिर गाड़ी जाए। के बाहर सामान निकला हादसा नहीं होगा, होगा। पीछे से हादसा बाहर नहीं निकला हो, होगा। साइड से बाहर निकला हो तो जिम्मेदार रिक्शे वाला है। अच्छा, वो क्यों ऐसे कर रहा जब है? ये अलाउ ही नहीं है तो आप क्यों चला रहे हैं? भाई मेरी बात सुने, ये आपकी पार्टी है ना, ये देखो ये गाड़ी की पार्टी है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अलाउ है और वो चल नहीं रही है। जो अच्छा। अलाउ नहीं अलाउ, और हर क्या चीज़ चल चल रहा रही है, हर चीज़ चल रही है। तो फिर यही काम होता है हमारे पास कि हम क्या? हर चीज़ मुद्दा पाकिस्तान में डाल देते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान को हमने सही करने का भी सोचा ही अपनी नहीं। गलती तस्लीम नहीं नहीं, हम करनी। पाकिस्तान को सही करने का कोई भी नहीं सोचते। जब जिसका कुछ होश होती है ना, वो एंड पे सारी बातें होने के बाद फाइनली वो यही कहता है जी पाकिस्तान में सब कुछ है। आप पाकिस्तानी हैं? आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर पाकिस्तान होने के बावजूद इल्जाम लगा रहे हैं आप कि पाकिस्तान में सब तो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में हर काम हो रहा है, कौन सा अच्छा। काम है जो नहीं नहीं, हो मैं कह रही रहा? पाकिस्तान ही है ना। वायलेशन वाला हर किस्म का काम हो रहा है पाकिस्तान में ही हो रहा है और कहीं क्यों नहीं हो रहा? और करने नहीं ना देते। वहाँ वो के- वहाँ की हुकूमत, गवर्नमेंट, पुलिस कोई भी अगर है तो वो करने नहीं देते। वहाँ की पुलिस की रिस्पेक्ट की जाती यहाँ है, पे सारा कुछ चलान होता है। किए जाते हैं। आप लोग उनकी बात की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे इनकी बात की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। करते हैं? ये चलान करते हैं, हमने लोडिंग की हुई है, चलान करेंगे, हम रिस्पेक्ट अच्छा, करते हैं। सारा दिन इन्होंने रोका है, हमने में रोका एक है। चलान कर दिया, ठीक है, जी। उसके बाद इनको भी मालूम है कि एक चलान हो गया, बस ठीक है, अब कोई रोकने वाला नहीं, नहीं। ऐसे दोबारा नहीं। क्यों नहीं? ऐसे नहीं होता है, एक दिन में 2 चलान भी हो जाते हैं। एक दिन में 2 चलान होते हैं? अभी तक मेरा तो नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हैं? मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। वो कह रहे हैं दोबारा तो कभी हुआ ही नहीं, दोबारा चलान एक बार ही होता है। अब ये इन्होंने लोडिंग की है, अभी इसने अभी तो उतार के वापस आना नहीं है। पता इस नहीं रिक्शे का जो चलान है वो सिर्फ ओवरलोडिंग है या नंबर प्लेट ना होना, क्योंकि ये तो अलाउ ही नहीं थे, बंद कर दिए हर गए। किस्म का चलान है। अब नंबर प्लेट भी है, अच्छा। नंबर प्लेट नहीं है तो फिर हम उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। अच्छा। ठीक है, अगर इसका ये प्रॉपर लोडिंग है, ओवरलोडिंग है, फिर हम उसका उस कोर्ट में चलान कहते हैं। अगर किसी का नंबर लगा है, ओवरलोडिंग है, तो उसका ओवरलोडिंग भी हो जाता है। ओवरलोडिंग का तो सिटी लाहौर मराठा साहब ने कहा है इनके लाइसेंस मंजूर कर दिए जाएंगे, ये भी कहा है बिल्कुल, शायद। बिल्कुल। लाइसेंस मौजूद है आपके पास अपना? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? नहीं। आपका अपना जो ड्राइविंग नहीं, लाइसेंस नहीं, होता है, नहीं, कोई चीज़ फिर आप नहीं। कैसे चला रहे हैं इसको?
तो ये हमें रोकना चाहिए ना, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। आप चला नहीं रहे, हमें गाड़ी से नीचे उतारना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 230 रुपये रोज़ के जमा करवाओ और चलाओ, बस मैं ये चीज़ जानता हूँ। पहले ही मनसूबाबंदी करके आते हैं आप? घर से माइल बुलाया होता है, घर से हम सोच के आते हैं कि 200 का चलान होना है भाई, ये 230 गवर्नमेंट को देने हैं, हर हाल में देने आपने हैं। जो कहा नंबर प्लेट लगेगी तो 2000 का चलान होगा। फिर भी 200 का तरले करने पड़ते हैं का हो रहा है। इनके, तरले करने पड़ते हैं इनके। अच्छा। कि भाईजान आपकी मेहरबानी है, कह गरीब रहे हैं कि आदमी है। नंबर प्लेट जो है 2000 रुपये का वो नहीं कमाना ये आप है, देखिए नहीं जरा, कमाना। ये 200 नंबर का चलान कर दो। प्लेट, ये नंबर प्लेट कब लगवाई थी? नंबर प्लेट कब लगवाई थी भाई ने? ये 2019 में लगी, 2019 में लगी हुई है। लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, लिखा हुआ है, आप देखें जरा, 2019 की नंबर प्लेट लगी हुई है। लोडिंग में उसके बावजूद 200 का चलान, हालांकि 2000 का चलान ये खुद बता रहे हैं नंबर प्लेट होने के बावजूद। नहीं, नंबर प्लेट ये इनकी लोडिंग अगर पाइप या दूसरी चीज़ें होती हैं उन पर हम FIR देती हैं, लोडिंग के साथ गाड़ी से बाहर नहीं है मेरा वो सामान। कह रहे हैं गाड़ी से बाहर नहीं है। ये गाड़ी की बॉडी है साहब, गाड़ी की बॉडी है, गाड़ी बात को सुनते हैं और समझते हैं, उसमें हाँ, गाड़ी के ऊपर तो देखे ना, कहीं कवर नहीं किया हुआ। क्या ये मजा है या हाँ। चीज़ है, आप अपने हिसाब से लोड करें ना, जिसको प्रॉपर है चीज़ है, बॉडी के अंदर सामान। मैं सच्ची गल मेरे मुंह च निकलदा नहीं। नहीं, बताए बताए। ये नवाज जब आया था पाकिस्तान, बिल दिखाता था ना शेर पे चढ़ के, अच्छा। मेरे लिए इतने बिल आए मेरी हुकूमत ने। अब मैं अभी क्या कर रहा वो, क्या कर रहा है, आके बड़ी बड़ी बेटी है उसकी, कौन है भतीजी है, मुझे भी ये भी नहीं पता, ठीक है। वो भी कहती मेरे ये करेंगे, मैं वो करेंगे, क्या कर रही है वो। अपनी मंडी जाए, जाके चीज़ें पूछे, एक का रेट और होगा, एक का रेट और होगा, एक का रेट और होगा। जिस तरह की हुकूमत उस तरह की माम चोर, हुकूमत चलाने वाले भी चोर, चीज़ा बेचने वाले भी चोर। और की करे दुनिया तो। आप क्या करते हैं? मैं रेस नहीं चलाता, ये मोटरसाइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल रेस, लाइसेंस बना हुआ है? सब कुछ मेरा मौजूद है। अच्छा मेरा भी चलान हुआ है, सब कुछ दिखाया, कल मेरा चलान हुआ है, अच्छा। 2 दफ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ये इनको ये बुलाओ ना। अच्छा। छोड़ो उनको, वो सामने आएगा, गुस्सा चढ़ेगा मुझे, बात नहीं, बात तो फिर 2 दफा चलान हुआ। मेरा हुआ 2 दफ़ा चलान। अच्छा, ये न्यू अस्पताल हुआ है, किधर हुआ सामने, मैं कह भी रहा हूँ मेरा चलान कब हुआ कल, कल 2 दफा चलान मेरे हुआ। पास रसीद भी होगी। आज कोई चलान नहीं हुआ? आज कोई चलान? आज मैं अभी आया हूँ घर से। अच्छा, आज जो है ना वो अभी आए हैं घर। ये चोर नहीं है, चोर ऊपर वाले हैं, अच्छा, ये तो ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप उनकी बात कौन सी मान रहे हैं? क्यों नहीं मानते, ये आप चोर उनकी नहीं बात है, नहीं चोर मान तो रहे। जो ऊपर बैठे वो हैं। मॉडल वाले कितनी रियायत देते हैं आपको? कौन कितनी ये? रियायत देते हैं? ये तो चलान, ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो चलान करना ही है, अच्छा, ठीक है। चोर कहते हैं तो चलान करते हैं। बढ़िया बाजी की आप बात करते हो, कल भी भाई आया था। नहीं फिरना, बड़ा हो जा, एक मिनट, एक मिनट। ये कल का ये मोबाइल में देखे आज का, अच्छा, दूसरा मोबाइल घर पड़ा हुआ है। ठीक है। मोटरे वाले भी चलान करना अपने नहीं होगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि चलान होने के बावजूद रिक्शे चल रहे हैं, ये चलान कैसे हुआ आपको बताऊँ। कैसे? उसको मैंने बोला मैं अभी आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, उसने नंबर लिख के मेरा नाम लिख के ना, कहता वो सामने काउंटर पे जा। मैंने उसको बोला यार मेरे पास पैसे नहीं ये है। मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं नहीं छोड़ता, स्मोक का बायस नहीं बनता? ये मोटरसाइकिल थोड़ी छोड़ के बड़ी गाड़ी छोड़ती है, कचरा उठाने वाली गाड़ी कभी देखी है आपने? बहुत बार देखी है। हाँ, वो धुआं छोड़ती है, वो क्यों नहीं बंद हम करवा अपनी रहे? गलती के बजाय दूसरों पे क्यों डाल देते हैं? वह दूसरे पे गुस्सा, हुकूमत का अपने आप को कुछ नहीं डालती, अच्छा, गरीब आम के ऊपर डालती है, अच्छा। ठीक है कि नहीं। अपने आप को कुछ डाले तो पता चले। अभी आपको खड़े हो जाए, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट की पुलिस वाली गाड़ी धुआं छोड़ी है, वो क्यों नहीं छोड़ी धुआं? पूरा चुकन है, वो देखा करो। हर चीज़ पे लो, ठीक है मैडम, सुबह आती है ना। हर चीज़ पे जाओ। आप क्या चाह रहे हैं? क्या मैं ये चाह रहा हूँ हुकूमत इनको कर नहीं आ रही, आगे वैसे तो भाग रही है तो फिर क्या करना ये चाहिए? भाग रहे हैं ना, क्या करना चाहिए? इनको बाहर किसी- थोड़ी रहे हैं, वो तो फील्ड में आते हैं। नहीं भाग रहे हैं वो, आज जो के हुकूमत छोड़ रहे हैं। मेरा कदर खुद पब्लिक डॉक्टर है, इनका ही है, आपको इसे पता कि इनके लिए मैंने अपनी टांग तोड़ दी है, ये इनके लिए। ये अभी तक नौकरी नहीं मिली, कितने साल हो गए मुझे, 24 साल हो गए इनके पीछे जाते हुए, बैनर लगाते हुए गणेश के नीचे मैं गिरा हूँ, अच्छा, इनके बैनर लगाते हुए मैं। किनके बैनर? ये शिवाशी होना नवाजी होना। अच्छा, अभी उसको शर्म नहीं आ रही, मैं क्या दहा रहा था, क्या ये किसी माने आपको पहले बताया ना, आप दूर ना जाओ, वो सामने जून वाले के पास जाओ। अगर आपका चलान हो गया है, मैं आप चलान की इनकी बहस नहीं बात कर सुने रहा, ना। चलान दफा करो। चलान हो तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है, क्योंकि रोड पे चलना है, अच्छा, रोड पे चलना है, वादे काटे होने हैं साहब ने,
चलान हो गया कोई बात नहीं। बत्ती कितनी महंगी हो गई है, मैं बत्ती को भी छोड़ा, वो सामने परचून वाला नहीं चलान हो रहे हैं तो पैसे तो वहाँ चले जाएंगे ना। उनके पास ही जाने हैं ना, हम क्यों देते हैं? चले हमारे पैसे कुछ काढ़ी ले, कुछ बहुत करे तो शुक्रिया सही। आपका। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा चलाने वाले लोगों के मौके पर हमने सुने हैं, ड्राइवर्स के लाइसेंस मौजूद नहीं है, ये कह रहे हैं कि हुकूमत की गाड़ियाँ जा रही हैं, आप उससे क्यों नहीं पूछती। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और लेकिन हालात पहले की तरह ही हैं, हालात नहीं बदले। यहाँ पर एक के बाद एक लोडर रिक्शा आ रहे हैं, चलान हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी आप कैमरे की आंख से देखें, भाई साहब बड़े मुतमईन होकर बैठे हैं। अगर कभी इसको झटका लग जाए, गाड़ी लग जाए पीछे से, या फिर ब्रेक न ठीक से लगे, तो भाई साहब तो नीचे आएंगे, साथ में नुकसान भी होगा। ऐसे ही होता है, नुकसान तो सारी बात इनका होगा, लेकिन इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई जो भी है वो हम तो अपने तौर पर करते हैं। अभी ये अच्छा। मुसलसल इनका चलान भी किया है, FIR भी दी है, सब कुछ किया है, तो लेकिन मामला उसी तरह है तो चल रहा है। मामला चलान से भी हल कैसे होगा? चलान, अब ये मामला कैसे हल होगा, ये लोग बेहतर जानते हैं कि इन अब कैसे होना है। हमारा आपको डर- काम है हाँ। कानून की वायलेशन। आपको डर नहीं लग रहा? ये नहीं, सिस्टर भाई साहब को आपने ऊपर भी डाया हुआ है। ये सिस्टर ये 2000 रुपये का फेरा है, 20 रुपये मजदूरी है हमारी, फ्रूट मंडी से हमने उठाया है अच्छा। और सिंहपुरा मंडी जाना है। अगर 50 पेटी डालेंगे 1000 रुपया और 250 का तो चलान हो जाता है, तो 250 का पेट्रोल डल जाएगा, तो हम ये किधर से कितने बच्चे का लिया पालेंगे? ये हमने किस्तों पे लिया था, कितने का? ये लिया 2.5 लाख का। यकीन करें, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको किसी किस्म की तकलीफ दूं, दुख हाँ, दूं, लेकिन देखें आप क्या गलत नहीं कर रहे हैं ये सब। सिस्टर बच्चों को भी रोटी हाँ। कमा के देनी है ना, इधर 20 रुपये मजदूरी है हमारी, ये पेटी के हमारे साथ चले, अच्छा। चाहे किराया हम जब लेंगे ना आपको नजर लोडर आ जाएगा। रिक्शे की किस्तें आपने नहीं दी, ऊपर से इस तरह के हालात आपने पैदा किए हुए हैं। रिक्शे के ऊपर सामान देखें आप, कितना ओवरलोड है, फिर आपने भाई साहब को भी अपने ऊपर बिठा दिया है। ये सिस्टर इधर आके बैठे हैं, अच्छा, इधर आके बैठ जाएंगे? नहीं इधर आके बैठे हैं, चलान करने लगे ना, ऊपर हो गया वो नहीं, ये सवारी तो है। मैंने आते हुए भी देखा था, ऊपर ही बैठे हुए थे वो। नहीं बाजी इधर खड़े थे, ये तो झूठी बात है, करे वो ऊपर हो गया। कैमरा, मैं झूठ बोल रही हूँ, कैमरा पे झूठ बोलेगा। ये बैठा था उतो जिदो आए हैं, चलो मान जाते हैं उनको ऊपर। खुद भी मालूम नहीं है। यार ये नीचे तो आ रहे थे, इनसे मैं पूछूं, ये आप नीचे आ रहे हैं, अल्लाह ना करे ब्रेक लगे कहीं से और आप नीचे गिर जाएं, नहीं, कुछ रोज पल्ले बचेगा? साडा रोज का काम है, कुछ नहीं होता क्योंकि लाते लाते रहता। रांधे रांधे कहते साढ़ा रोज का काम है, कुछ नहीं होएगा। अभी आप देखें ज़रा, अगर ये रिक्शा जिस तरह से जा रहा था, कहीं ना कहीं ब्रेक लगती इसको, आपने स्लिप होकर नीचे आना था। नहीं कोई नहीं, अल्लाह बाजी रोज का काम है साडा, ही लाते लाते रहता। रोज़ का काम है, रोज़ का काम होने का मतलब ये तो नहीं है कि रोज़ रोज़ चलान करवाए जाएं। ये सिस्टर डेली चलान करते हैं, आप चाहे नीचे भी डाल के पेटियाँ आएंगे ना, फिर भी चलान हो हाँ, जाएगा। मुझे बताएं कि आपने कहाँ बैठना है अभी? ठीक है। बैठे ज़रा, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक हो गया जी। भाई कहाँ बैठेंगे? अब आप देखें ज़रा, ये कोई हालात हैं वैसे? सिस्टर हमें कोई और नौकरी दिलवा दे, हम छोड़ देते हैं, ये हमारे बच्चों का मरीदा कि हमने तो ये करना ही करना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये भी इधर ही बैठेंगे ना, अभी आपने ही कहा है ना, तो कहाँ बैठे मुझे बताएं ज़रा। ये बात यहाँ आपके बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, या पीछे बैठेंगे? अच्छा गल्ला बाजी इधर बनया ਹੁੰਦਾ गल्ला, उधर ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। जी, ਇੱਧਰ ਗੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। अभी उन्हें देते कुछ नहीं बनिया ना। ਬਾਜੀ ਉਹ टूट गया अभी। नहीं, अभी आपने कहा है कि भाई साहब जो थे नीचे बैठे हुए थे, जो भी बोल रहा हूँ बच्चों के लिए तो कमा। आपने कहा कि ये नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, ऐसा ही नहीं है? मुझे ऐसे लगा, आपने वो अगर ऊपर होता तो मैंने आपको ऊपर ही बता देना था, मुझे क्या जरूरत है आपसे। तो फिर कहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ भी नजर नहीं आए। ऊपर ही होंगे बाजी, आपने बोला कितना चलान दिया है, जमा कितना करवाया है? 250 का। 250 का रोज चलान होता है, टेंशन नहीं होती? ਬਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ 2000 ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ। रोज चलान, रोज चलान, ਹਾਂਜੀ दिल नहीं दुखता कि पैसे कमा रहे हैं, चलान पे दिए जा रहे हैं। ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ओवरलोड करना तो फिर तो ना करने के। कब से काम कर रहे हैं ये वाला? ये हो गया 3 साल। 3 साल पहले क्या करते थे? पहले रेडी लाई थी शरबत की, अच्छा, रेडी क्यों छोड़ दी? काम नहीं चलिया, मौसम ठंडे ने बाजी, किस चीज़ की रेडी लगाई थी? शरबत की गोलगप्पियां दी। वो काम नहीं हुआ तो ये लगा दिया है काम, इसमें तो बड़ा खतरा है। बस आ छड़ देंगे, अल्लाह कोई और रोजगार साडा चला दे, ਅਸੀਂ ਆ ਛੱਡ देंगे बाजी। छोड़ देने के बहुत शुक्रिया आपका, यानी
नहीं आपने देखा अभी कैमरे की आंख से, एक और भी भाई यहाँ मौजूद है जिन्होंने इससे भी ज़्यादा मुकाबला किया है कि मैं ज़्यादा लोड लेके जाना है। उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? चलान जमा करवाना कहाँ पे? बहुत साल। ये चलान सारा इसका कितना जमा करवाया है? जी कितना चलान जमा करवाया है? 250 250 रुपया रोज़ चलान होता है? रोज बिला ना हो। दिन में कितनी बार चलान होता है? दिन में एक बार हो जाता है, अंदरून में अगर बाहर चले जाते 2 भी हो जाते 3 भी हो जाते। तो सारे पैसे तो इधर लग जाते हैं, बस क्या करें, कोई और बच्चों हल के नहीं है? क्या हाल करें, लोगों के सिर पे पश्तौल रख के डकैतियाँ शुरू करें, ये हाल थोड़ी है। यही हाल है और क्या हाल है। इसमें कितनी छोड़ने देर होगी ये काम करते हैं? तकरीबन 8 साल हो। पहले क्या करते थे? पहले रेडी चलाते। रेडी चलाते थे। मेरे साथ है ज़रा, ये रजिस्टर्ड है रिक्शा? जी रजिस्टर्ड है? जी लाइसेंस बना हुआ है आपका? लाइसेंस इनका अपना नहीं बना हुआ, हमारा कैसे बन सकता किसका नहीं बना हुआ? है? इनसे इनका अपना वाहन इनका नहीं बना हुआ। ये बड़ा इधर रहिएगा मोबाइल ज़रा से मेरे साथ ही। ये कह रहे हैं लाइसेंस तो आपका भी नहीं बना हुआ, ये कह रहे हैं। इसका लाइसेंस मेरा नहीं बना हुआ। हाँ बना इनका लाइसेंस? पता नहीं, उनसे पूछना है, बना आपने कहा है अभी? मेरा तो नहीं बना हुआ। आपने कहा कि लाइसेंस तो इनका भी नहीं बना हुआ। मेरा तो नहीं बना हुआ। अभी वो मैं देखे ना कैमरा थोड़ी झूठ बोलेगा, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, मेरा तो नहीं बना हुआ। अभी मेरा आपने ID कहा कार्ड कि इनका भी लाइसेंस नहीं बना। ये देख लें। बना हुआ है, ठीक है, बात तो खत्म। अभी आपने कहा कि लाइसेंस तो इनका भी नहीं तो बना आप कह रहे होता। लाइसेंस मैंने कहा किसी का भी नहीं, इनका भी नहीं बना हुआ। कहा तो है ना जी। आपने, तो ये लाइसेंस उनके पास बना हुआ है, मौजूद ठीक है, उनका- आपका क्यों नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ, मेरा ID कार्ड भी नहीं बना हुआ। आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ? क्या बात है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में कोई भी शख्स आ जाए, एक एक चीज़ की तलाशी ली जाती है, और यहाँ पर आईडी कार्ड ही मौजूद नहीं है लोगों के पास से। कितना अर्सा हो गया आईडी कार्ड नहीं है? ID कार्ड तकरीबन 6-7 माह हो गए, गुम हुआ हुआ, दोबारा नहीं बना। दोबारा क्यों नहीं बनवाया? बस चले जाते हो, एड्रेस नहीं लिखते हैं, आपका मकान नंबर क्या है, रजिस्ट्री नंबर। आप किसी पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ? निज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, निज़ाम की बात नहीं है, मेरे पास कागज़ भी पड़ा हुआ, उस दिन मैं नहीं शिमला मैं ये पार्टी पूछ किया रही हूँ हुआ था आप- मेरे। नहीं मैं ये पूछ जी, रही हूँ जी। कि आप किसी पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे आप जिसको मर्जी चलो 100 के पास 5 के पास भी आपने लाइसेंस वार्डन नहीं। वालों की बात की है ना, वार्डन वालों की बात की है। आपने मेरी बात की कि वार्डन वाले की, आपने वार्डन वाले चलान का पूछा कि मेरे से आप क्या चाहते हैं? आपने मेरे से आप क्या चाह रहे चलान हैं? आपने मेरे से चलान का हाँ। पूछा, लाइसेंस का पूछा हाँ जी। कि आपने उनसे पूछा है। आपसे आपसे मैंने पूछा, पूछा है, मेरा नहीं आपने बना। कहा है कि उनका भी नहीं बना हुआ। आपने उन्होंने मेरे दिखा से दिया, पूछा तो आप आप उनसे भी दिखा पूछना। देना। मेरा नहीं बना, आईडी कार्ड भी नहीं बना, ID कार्ड लाइसेंस भी नहीं बना, बना नहीं रहे, बना ही नहीं रहे। आईडी कार्ड क्यों नहीं बना रहे? ID कार्ड नहीं बना रहे हो, कह रहा आपका तो नेशनलिटी इधर की है आपकी? रैश हमारी पीछे की है। कहाँ? पेशावर से आगे मोमंद एजेंसी, अफगानिस्तान के मोमंद एजेंसी MMD कार्ड उसका तो सिटीजन कार्ड। मेरे भाई का भी डबल ड्रेस पड़ा हुआ है, मेरे छोटे पीछे का भी, उससे बड़े भाई का भी, लेकिन मेरा डबल ड्रेस नहीं डाल रहे हो, कह रहे 2 हैं चलान इनके हो चुके हैं। इनका एंड पे लोकल वा मैडम यही होता है, सारे गलत हम लोग हो जाते हैं। अब मेरे समेत मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकते हैं सारे, लेकिन वो जो मलबा है ना वो हम डालते हैं जी पाकिस्तान के ऊपर। बस शॉर्टकट हमारा कि जी पाकिस्तान में हर चीज़ जायज़ है। अब ये 14 अगस्त आ रहा है, सब ने सेलिब्रेट करना है। और आपने क्या करना है उस दिन? एक से हमने तो ड्यूटी करनी है, इनको ड्यूटी रोकना करनी है। हमने तो ड्यूटी करनी है, इनको रोकना है, ये वन व्हीलिंग को रोकना है, दूसरी चीज़ों को रोकना है, सलेंसर वाली मोटरसाइकिल को रोकना है, बिगड़ लगानी है, नाका लगाना है। तो ये सारे अब इन्होंने ये परचम भी सब ने लगा लेने हैं, पाकिस्तान से लाभ भी सब ने करना अच्छा, है। आपने इसको रियायत किस चीज़ की दी है? लाइसेंस का चलान जो है वो 2000 है जुर्माना, लाइसेंस का- आपने रियायत क्यों दी? 250 क्यों चलान किया? हाँ, राइट सिर्फ इसलिए होती है इसलिए कि वही बात आ जाती है कि इनके पास अब ये जो चलान किया ना उसके पैसे भी नहीं है। पैसे भी नहीं है? नहीं है। पैसे भी नहीं है चलान के? तो मेरे भाई जब पैसे ही नहीं है, ये इतना मुश्किल काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये कहीं से बच्चों के खतरा लिए- नहीं लग रहा? बच्चों के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्ची है, एक ये बच्चा जान ही रहेगी तो क्या करोगे? जी जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? जान बच्चों के लिए जान भी देनी पड़ती है। बच्चों के लिए जब नहीं जान तो- नहीं रहेगी तो बच्चों के लिए क्या करोगे? मैं कहता हूँ बच्चों के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी, मैं वो भी दे दूंगा। बच्चों के लिए तो लोग कर रहे हैं, हर बंदा यहाँ पे बच्चों के लिए निकला, वो कौन सा बच्चों? ये इतना ओवरलोड काम करना, कहीं गिर जाए सामान का भी नुकसान, जिसका सामान है उसको पैसे कहाँ से भरेंगे आप अगर गिर जाता है? वो उनकी अपनी जिम्मेवारी होती है, हमारी नहीं होती, हम जिम्मेवारी नहीं लेते। और गिर जाए, गुम हो जाए उसकी हमारी है, बाकी गिला हो जाए, जो भी हो जाए उनका अपना सिर पीट है, हमारा नहीं। कभी ये रिक्शा चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कह रहे हैं कि कभी जो रिक्शा चलाते हुए इस तरह का नुकसान भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे जरा मेरे साथ आए। वैसे तो लोडर रिक्शे भी देख लिए, ऑटो रिक्शे के भी लोडर रिक्शे देख लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे?
कहेंगे ये क्या चीज़ है, कोई अनोखी चीज़ आ गई है थे। ये इसका तो फिर भी बंदा कुछ कह सकता है कि चले किसी मैकेनिक ने कुछ चीज़ बनाई है। अच्छा। इसको इसने रेडी से मोटरसाइकिल साथ लगा के ये खुद ही बना दी है। कि लोगों ने आजकल कैसी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी है। ये पता नहीं मैडम कहाँ से जाते हैं, क्या करते हैं, ये इनका मैकेनिक लाता है या खुद ये जुगाड़ लगाते नहीं, हैं। गाड़ी कौन सी है मुझे बस ये बता दें। ये कोई गाड़ी नहीं, इसका कोई नाम नहीं, मेरे नज़दीक तो इसका कोई नाम नहीं। हम इसको चिंची कह ये सकते हैं, कोई ना गाड़ी इसको नहीं मोटर है, कह गाड़ी सकते का हैं। मालिक कहाँ है आप हैं जनाब। ये इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी है आपने। ये इंजीनियरिंग ये जिन्होंने बनाई है उनसे सीखी है। कहाँ से बनवाई। ये लोधरा से। लोधरा से। हाँ जी। किसने इजाद की ये गाड़ी। ये उधर मैकेनिक है उसने तैयार की है। लोधरा में इस तरह की और भी गाड़ियाँ हैं। हाँ जी। कोई रोकता नहीं वहाँ पे। नहीं पुलिस वाले नहीं। यहाँ पर तो मुहिम चल रही है, इसको बंद किया जा रहा है। रोकते हैं ना, इधर ही जो है इनका जो है ना ये एक कार्टन भी रख लो इनके ऊपर तो ये चालान काट देते हैं। चालान देखे ना, कहीं से गाड़ी लग रही है ये। हाँ कहाँ से लग रही है। ओपन है ना। ओपन है, ये जरा दिखाए ये किस किस्म की गाड़ी है। ना तो ये लोडर रिक्शा है। ये जो गाड़ियाँ तैयार करते हैं ना, ये अच्छा। मोस्टली ये होती है, ये शहर से दूर दराज जो गांव वाले इलाके होते हैं जहाँ पे मतलब जिद्दत पसंदी आ गई है। सर गधे महंगे हो गए हैं, मुझे लगता है इसलिए मोटरसाइकिलें आ गई हैं। वो गलियों में उन्होंने फास्ट दौर हो गया ना, ज़्यादा कमाई का जरिया बन गया है। ये उन्होंने रेडी को उसके साथ लगाया है, वो जो फासला रेडी पे या पैदल धक्का लगा के तय करते थे, अब ये मिनटों में सेकंडों में हो जाता है। दिहाड़ी भी ठीक लग गधा जाती है। महंगा हो गया है, गधा ज़्यादा महंगा हो गया ज़्यादा है। महंगा हो कितना? गया। वो 1 लाख रुपए का है, ये 1,20,000 रुपए की गाड़ी है। वो गधा 1 लाख रुपए का है। हाँ। ये 1,20,000 की है। हाँ तो फिर जी। ये महंगी हुई ना। हाँ नहीं ये नहीं महंगी, वो महंगी है। उसको इसमें पेट्रोल डाला ये उसको। गधा गाड़ी थी ना, आपने इसको गधे की जगह बाइक लगा दी है। हाँ जी। क्या वजह है। ये इसके ऊपर जोर नहीं, खुद को जोर इसके साथ इसका जोर नहीं चालान लगाना। हाँ चालान होता है कितना 220 से 30 रुपये। रोज होते हैं। हाँ रोज डेली। फिर भी हाँ डेली चालान होता है। गधा गाड़ी हो तो उसका भी चालान होता है। नहीं वो नहीं, पुलिस गधा- वाले पकड़ के लेके जाते हैं। कौन ले जाते हैं। वो पुलिस वाले जानवर जो पकड़ते हैं। जो गधा गाड़ी होती है ना, उस पर तो अगर सरिया या कोई और चीज़ बाइट निकली हो तो उस पर तो FIR के अंदराज होता है। 290 का वो उसके ये सामान क्या लेके जा रहे हैं आप। ये जूते हैं। जूते हैं। हाँ जी। कहाँ पर लेके जाने हैं ये आडे पे बुक कराने हैं। बुक करवाने हैं हाँ अभी। तो कितने पैसे लेंगे इसके। इसके सारे? 150 रुपये है। सिर्फ एक जगह का। हाँ। चालान कितने का हुआ है। चालान 240 रुपये तो का है। फर्क देख रहे हैं आप कितना। हाँ जी। नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तो हमारा है। तो फिर फायदा क्या हो रहा है। फायदा यही हो रहा है, 2-3 चक्कर लग जाते हैं। सारा गधा दिन में गाड़ी आप पे एक चालान बार। भी करवा लेने हैं, फायदा भी कोई नहीं है। फ़ायदा अब ये है ना, अब इसने एक चक्कर लगा लिया, अब अच्छा। दूसरा अगर ये दूसरा चक्कर लगा लिया तो वो इसका बोनस हो जाएगा। वो दूसरा जिसके चक्कर- कहना भी यार ये चलान हो सके, ये चलान हुआ है, हाँ। तो फिर उसका थोड़ा सा प्राइस लगा देते हैं। कौन कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब इस तरह के इंजीनियर कैमरे की आंख से ज़रा दिखाएं, इस तरह के इंजीनियर हमारे मुल्क में होंगे तो हम यकीनन तरक्की करेंगे। जब गधे की जगह बाइक लगा दी जाएगी तो यकीनन तरक्की करेंगे। यानी कि एक ऐसा मैकेनिक दिमाग है हमारे कौम के पास, और यूज़ किस तरह करना है वो आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पर लोडर रिक्शों की भरमार है, और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं लगातार आ रहे हैं, और लगातार जो है वो चालान पे चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ चंद 2-3 नहीं है बल्कि लाख से ऊपर जा चुकी है। क्या नाम है आपका। बरार आपका कितने का लिया था। ये अपनी दुकान का है। अपनी दुकान का खुद बनवाया है। ये बस अपना ही माल है वगैरह, अपना ही है सारा कुछ। नहीं ये ऑटो ये लोडर रिक्शा खुद बनवाया है। नहीं ये बंदे का हुआ, किराए पे लिया हुआ इसने। कितने का किराया। 1000 रुपये का। 1000 का रोज का। नहीं, बस ये माल ही है, बस ये उतारना है उधर, बस यही है, और वापस कर दो। वापस करना। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी दुकान हो के रिक्शा किसी और का, सामान आप लेके जा रहे हैं। सामान खुद थोड़ी लोड किया, कुछ भी लोड नहीं किया, बस बैठा है साथ में जाना। चलान किसका हो रहा है अभी। रिक्शे वाले का। कब चला रहे थे। नहीं रिक्शा कौन मैं आए? नहीं चला रहा, वो ड्राइवर इधर चालान भराने गया हुआ है। चलान जो है वो भरवाने गए हैं, तो अभी आप देखें जरा यहाँ पे क्या रहता है। वो वाला भाई का हाँ ये आ गया भाई साहब। क्या हाल है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बाका। ये कितने का चलान जमा करवा के आए हैं। हाथ 250 देखें का। जरा, हाथ पीछे करें। 250 हाथ पीछे का। करें ना। अच्छा 250 का करवा गया 250 का चलान। हाँ जी। ये सामान सारा इनका है। हाँ जी। आपको क्या फ़ायदा हुआ है। कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों चला रहे हैं मेरे भाई। क्या करें, डकैतियाँ करें। नहीं डकैतियाँ हल थोड़ी है। यही तो काम है ना, डकैतियाँ करें और क्या करें। डकैती हल है।
हाँ जी, और कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते? मुझे 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? हाँ जी। पहले क्या करते थे? पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था। क्या काम? शॉपर का। ये क्यों चलाने पे मजबूर हुए? क्या करें, उधर खर्चे नहीं पूरे होते। 20,000 रुपया तनख्वाह है। इससे कितना महीना बच रहा है? इस पे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र था, काफ़ी बच जाते थे। अच्छा। अभी कुछ भी नहीं बच रहा। तो फिर अभी यही जब टाइम बच ही नहीं रहा है, टाइम तो ही चला पास भी कर रहे हैं। चलान हो रहे हैं, चलान जमा करवाते हो दुख नहीं हो रहा है? होता है, क्यों नहीं तो होता। फिर भी चला रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। ये कहाँ से आपने तैयार करवाया है? ये सरगोदा से तैयार कर रहा है। सरगोदा से। सरगोदा से? हाँ जी। वहाँ पे कंपनियाँ खुद बना के देती हैं ऐसे रिक्शे? हाँ जी। कितने का लिया था ये रिक्शा? ये 2.5 लाख का। 2.5 लाख का? हाँ जी। 2.5 लाख का रिक्शा ले लिया, जॉब छोड़ दी, हाँ ऐसा जी। ही है? हाँ जी। और चलान जमा करवा रहे हैं रोज? हाँ जी। पता है कि रोज चलान होना है? डेली चलान होता है। बड़े मुतमिन है फिर भी आपके रोज चलान हो रहे क्या हैं। करें, क्या करें बताएं। नहीं मैं ये कह नहीं रही नहीं, हूँ, आप बता दें। नहीं घर से क्या निकल करें, के बताएं। पहले ही दिन बना हुआ है कि चलान होना ही होना है। हाँ जी, ये डेली का चलान है। कोई चलान होना ही होना है। अच्छा। जिन्होंने सारे खिला रहे हैं, जिन्हें मरे तरले पाओ कि मेरा फलाना वाक फलाना, किसी ने उन्हें चलान करना ही करना है। चलान किस बात पे होते हैं? 200-300 रुपये उन्होंने आम करना ही करना है। आप कह रहे हैं चलान नाजायज हो रहा है चलान? हाँ जी। कैसे? 215 रुपये का चलान है, 15-20 रुपये मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, नाजायज चलान क्यों हो रहा है? ये नजायज चलान इनसे ये पूछो, क्या रिक्शे करें। का नाजायज चलान क्यों है? ये इस चीज़ का नहीं इलम। आप रिक्शा चला रहे हैं, आपको इल्म ही नहीं है? नहीं। नंबर प्लेट मौजूद है इसकी? हाँ जी। कहाँ है? देखो, मुझे ये बताइए, इनको तो 2019 में बंद कर दिया गया था ना? उसके बाद बंद किया है ना नंबर है। तो बंद करने के बाद भी चल रहे हैं? हाँ जी। वो तो बादल कोई हल नहीं है? इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है? 30 दिन लोड करके निकलेंगे ना तो 30 दिन इनके चलान हो। अच्छा। हाँ, लोड हो गए, इन्होंने बाहर आना, इनका चलान हो जाना है। क्या वजह इसकी? गवर्नमेंट करती है, ओवरलोड है। ये देखें, ओवरलोड है, बॉडी से ऊपर माल है इसका। अब इसको भी बेचारे को रोक लिया, इसका भी चलान होना। उसको भी रोक लिया, तो ऐसे भी बात कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या हाल है आपका? चलान हो गए? कितने का? 240 रुपये का। 240 रुपये का। तो फायदा क्या हुआ है भाई? क्या फायदा हुआ है? फायदा इतना तो कोई सामान लेके जा रहे हैं, कोई फायदा भी नहीं। फायदा तो कोई नहीं, ट्रैफिक वाले छੱਡ देंगे। ट्रैफिक वाले छੱਡ देंगे। क्या वजह नहीं छोड़ते? पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। हो तो रहा पर स्टार्ट नहीं होनी बाद में। स्टार्ट नहीं होनी? अच्छा, बाइक ख़राब है यानी कि रिक्शा कहाँ से बनवाया, कहाँ से लिया? मकरोर रोड तो मजोर रोड से बनवाया था? लियासी दुकान। कितने का? 3.5 लाख का। 3.5 लाख का। 3.5 लाख का। नुकसान भी हो रहे हैं, चलान भी हो रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा। 3.5 लाख से डूब गया। बच्चे की रोटी से माड़ी चंगी कमानी है। आपको नहीं लगता कि रिक्शा जो है वो चलाना मुनासिब नहीं है? मुनासिब तो नहीं, तो फिर की करिए फिर। कोई और हल नहीं है? पहले क्या करते थे? मजदूरी। इस पे क्यों आ गए? मजदूरी को यार जान के डाली दुनिया में। बता जाने। चलान जो करते हैं नाजायज़ करते हैं? नजायज भी है, जायज भी है। ओवरलोडिंग है और जायज़ भी है। बहुत शुक्रिया आपका। वो लोडर रिक्शे की जो भरमार है वो किस हद तक टूर पकड़ती जा रही है वो आपने देख लिया। चलान हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि चलान हो रहा है नहीं हो रहा, किसी किस्म की फिक्र नहीं है। 150 के सामान की खातिर जो कि ओवरलोड होता है, उसकी खातिर आप अपने दोस्तों को 215 का 240 का चलान भुगत रहे हैं और नतीजा क्या निकल रहा है? कुछ भी नहीं। अभी तो मौसम फिर भी कदरे बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में यही लोडर रिक्शे, यही मोटरसाइकिल रिक्शे स्मोक का, आलूगी का बायस बनेंगे। तब भी शायद इन लोगों को थोड़ी होश आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।